पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजी जो था उसने यहाँ पर वुटाई को अगला सुजाकु लॉर्ड घोषित कर दिया था। इस वजह से वुटाई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो यहाँ पर वांग का शुक्रिया भी करता है उसका साथ देने के लिए, ताकि यहाँ पर वुटाई सुजाकु लॉर्ड बन पाया। सारा काम फिनिश करने के बाद यहाँ पर वांग तैयारी करने लग जाता है कि वो यहाँ इस सुजाकु प्लैनेट को छोड़कर चला जाएगा। सारी जिम्मेदारी यहाँ की वुटाई के हाथों में है, तो वुटाई अच्छे से सबको संभाल सकता है। तो वांग को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो अपना तैयारी करता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है और सब कुछ करने के बाद वो इस सुजाकु प्लैनेट को छोड़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और यहाँ से छोड़ने के बाद वांग की नई जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। इसके लिए वो बहुत ज्यादा खुश भी था, लेकिन उसको पता था कि ये जर्नी आसान नहीं होगी। लेकिन जब तक उसके माँ की और पिता की दुआएं उसके साथ है, वो हर काम कर सकता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सितुनान को देखते हैं। सितुनान यहाँ पर एक जगह पर आकर बैठा हुआ था और यहाँ पर वो कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। वो कहने लग जाता है कि अरे डांस करो, नाचो, शराब लाकर मुझे दो, तुम लोग यहाँ पर रुक क्यों गए। सितुनान तो बड़े मौज काट रहा था यहाँ पर, उसको बड़ा मजा आ रहा होता है लड़कियों को यहाँ पर अपने करीब रखते हुए। तभी उसको नजर आता है कि वांग यहाँ पर अपना मॉस्किटो बीच पे सवार होकर आ रहा है। तो उसको देखकर वो कहने लग जाते हैं कि अबे यार वांग तो इतनी जल्दी आ गया, अभी तो मजा करना शुरू किया था मैंने। वो यहाँ पर वांग से कहना चाहता है कि वांग तुझे पता है मैंने कल्टीवेशन क्यों सीखा। मैंने कल्टीवेशन इसलिए सीखा कि ताकि मैं खुद को पावरफुल बनाऊं, दुनिया के ट्रेजर चोरी कर सकूं और लड़कियों पे उड़ाऊं। अरे लड़कियों पे ट्रेजर उड़ाने का, पैसा उड़ाने का मजा कुछ और ही होता है, तू नहीं समझेगा ये बात को। अच्छा वाला मेरा मूड था, तू इतनी जल्दी यहाँ पर आकर उसको खराब कर दिया। अगर मेरे दुश्मन नहीं होते जो यहाँ पर मेरी जान के पीछे पड़े, तो मैं कब का कल्टीवेशन को छोड़कर अपना लड़कियों के साथ ही जिंदगी गुजारने के काम पर लग गया होता। लेकिन यही दुश्मन है मेरे, जो मुझे कल्टीवेशन करने पे मजबूर करते हैं और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने पे मजबूर करते हैं, वरना अपन तो साफ सुथरा शांत आदमी है। वांग भी यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनकर बड़ा हंस रहा था। वो उससे कहने लग जाता है कि आपका जो रास्ता है जिंदगी को जीने का वो बिल्कुल अलग है और मेरा जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग है। जो चीज आप सोचते हैं वो मैं चीज करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। ये सुनकर सितुनान को उसके मास्टर की बात याद आने लग जाती है, क्योंकि उसके मास्टर भी बिल्कुल वांग की तरह ही थे। वो कहने लग जाता है वांग से कि बेवकूफ हो यार, तुम जिंदगी को जी नहीं रहे हो, मौज करना सबसे मेन चीज होता है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हुए आसमान की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनके सामने बादल आ जाते हैं, इनको क्रॉस करना पड़ेगा। सितुनान बता रहा था जैसे हम बादल को क्रॉस करेंगे ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सुजाकु प्लैनेट को छोड़ने का ये हमारा पहला स्टेप होगा और उसके बाद हम यहाँ पर स्पेस में पहुंचेंगे और फिर स्पेस के बाद हमें दूसरे प्लैनेट पे जाना पड़ेगा। तो वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते जितने भी बादल वगैरह यहाँ पर थे उनको हटाने की कोशिश कर रहा होता है। हटाने से पहले वो यहाँ पर अपनी ओरिजिनल बॉडी को भी वहां पर समन कर चुका था और अपने आप को अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ वो यहाँ पर मर्ज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी फ्यूजन बॉडी क्रिएट हो चुकी थी। और जैसे यहाँ पर सितुनान की नजर जाती है फ्यूजन बॉडी के ऊपर, वो कहने लग जाता है कि अरे यार क्या ढांसू बॉडी है, लगता है कि तुम कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हो, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जितनी खतरनाक दिखने में ये बॉडी है उतनी ज्यादा तो ये इस्तेमाल करने में भी होगी। तो वांग कहता है कि आप बस रुकिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इन बादलों को हटाकर अपनी इसी बॉडी का पावर का इस्तेमाल करते हुए। तो वांग तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और बादलों का जो यहाँ पर बना हुआ था भवंडर, उसके ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर उसका एक अटैक लग जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से वो भवंडर खत्म नहीं हुआ था। तो सितुनान कहने लग जाता है कि अबे यार डिसाइपल जितना भी आगे निकल जाए ना, मास्टर उससे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा, ये बात याद रखना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे इन बादलों को हटाया जाता है। तो वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक हैंड को समन कर लेता है और जैसे उसने दोनों हैंड का क्लोन बनाते हुए चीर दिया था यहाँ सामने के बादलों को, कि वो पूरा बादल फट जाता है और यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता वहां पर क्रिएट हो चुका था। अब जैसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्रिएट हुआ था, पूरे के पूरे सुजाकु प्लैनेट के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको खबर लग जाती है कि वांग ने यहाँ पर सुजाकु प्लैनेट को छोड़ दिया है और अब वो स्पेस में एंटर कर चुका है। वोटाई भी यहाँ पर वांग को शुभकामनाएं दे रहा था कि जाना और जो तुम्हारा सफर होगा ना उसको सेफली ट्रैवल करना। मैं तुम्हें शुभकामनाएं दे सकता हूँ, उसके अलावा क्या ही तुम्हें दे सकता हूँ। जितने भी लोग थे सुजाकु प्लैनेट के अंदर, सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे प्लैनेट से एक बंदा है जो इसको छोड़कर जा रहा है। सभी लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, सारे लोग खुश थे इस चीज को लेकर। ज़ोरो भी यहाँ पर देखकर कहने लग जाती है कि अंकल वांगलेन, मुझे उम्मीद है कि हम दोनों की वापस से मुलाकात होगी। इसके बाद देखते ही देखते वांगलेन और वो जो सितुनान थे वो दोनों स्पेस के अंदर आ चुके थे और यहाँ पर वो अपने स्टार कंपस पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉस्किटो बीच तो चल नहीं पाएगा। इस वजह से ये लोग स्टार कंपस की मदद से आगे बढ़ते जा रहे थे। सितुनान जो था वो यहाँ पर वांग से कहना चाहता है कि अरे मैं तो बताना भूल ही गया, जब तुम गए हुए थे ना तब तक मैंने जाकर एक क्लान को लूट लिया और वहां से देखो मुझे ये ट्रेजर का बैग मिला है, मैं उसको लेकर आ गया हूँ। हो सकता है कि इसके अंदर तुम्हारे काम की कोई चीज मिल जाए। जो देखकर वांग भी हैरान रह जाता है। उस बैग के अंदर कुछ अजीब तरह की टेक्निक या कुछ तो चीज थी उसके अंदर, लेकिन वांग को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या। सितुनान से कहना चाहते कि तुम यहाँ पर तियानजुन प्लैनेट पे जा रहे हो ना, तो ये बात याद रखना कि वो जगह अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा
खतरों से भरी हुई है। तो तुम्हें पहले खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर करना है, और जब तुम प्रिपेयर हो जाओगे तुम्हारे पास अच्छी तरह से ट्रेजर वगैरह आ जाएंगे ताकि तुम दुश्मनों का मुकाबला कर सको, तभी जाकर तुम तियानियन प्लेनेट पे सर्वाइव कर पाओगे, वरना तुमसे कोई भी पावरफुल आकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर लेगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर ना 3 खास तरह की टेक्निक सिखाता हूँ। ये टेक्निक को हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखना, और जब भी मुसीबत पड़ती है ना तो इन टेक्निक का इस्तेमाल करना। तो बताओ तैयार हो? यहाँ पर इन टेक्निक को सीखने के लिए ये तीनों टेक्निक जो है वो किलिंग टेक्निक होगी, जो तुम्हारे आगे चलकर बहुत अच्छे से काम आएगी। ये टेक्निक मैंने आज तक की जिंदगी में किसी को नहीं सिखाया, ना ही किसी को इसका सीक्रेट बताया था, लेकिन मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ क्योंकि तुम मेरे जिगरी यार हो यार। तो बता क्या तैयार हो इस टेक्निक को सीखने के लिए? तो जिस पर वांग हाँ में जवाब देता है। ये होते साथ ही सिदुनान जो था वो यहाँ पर पहली टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और जैसे उसने एक्टिवेट किया था यहाँ पर उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है, और आसपास का पूरा इलाका ही मानो डिस्ट्रॉय होने लग गया था। वो यहाँ पर जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, सामने जो रखा हुआ एक मीटियोराइट था वो चकनाचूर हो जाता है। ये थी अटैकिंग टेक्निक। जब यहाँ पर इस टेक्निक को वांग सीख ले तो उस मीटियोराइट की तरह कोई भी अगर उसके सामने दुश्मन आएगा तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांग उस दुश्मन को भी इसी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद बारी थी दूसरी टेक्निक की, तो यहाँ पर सिदुनान दूसरी वाली टेक्निक को भी सिखाना शुरू कर देता है। जैसे उसने दूसरी टेक्निक को एक्टिवेट किया था, यहाँ पर उसके चारों तरफ एक ऑरा का भवंडर बनने लग जाता है, और उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन आकर क्रिएट हो चुका था। ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है, और कहने लग जाता है यहाँ पर सिदुनान की इस टेक्निक का नाम है डीमन ट्रांसफॉर्मेशन फिंगर। तो तुम यहाँ पर जैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तुम्हारे अंदर से डीमन फ्लेम बाहर निकल कर आएगी, और ये अटैक बिल्कुल मानो कि एक लेजर होता है ना उस तरह का होगा। जिस तरह भी इशारा करके तुम ये अटैक देकर मारोगे पूरी की पूरी जगह तहस नहस हो जाएगी, और तुम्हारा अटैक सब चीज को चीर कर आगे निकल जाएगा। ये था मेरा दूसरा अटैक। अब बाकी है फाइनल वाला मूव जो मैं अब यहाँ पर तुम्हें सिखाने वाला हूँ। तो तीनों को याद रखना अच्छे से दिमाग के अंदर, भूल मत जाना इसको। इसके बाद जैसे यहाँ पर सिदुनान जो था अपनी आखिरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जैसे उसने इस टेक्निक को एक्टिवेट किया था उसकी आंखों से मानो कि ऑरा ऐसा निकल रहा हो कि यहाँ पर हर जगह तहस नहस हो जाएगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और जैसे उसने जमीन पर अटैक देकर के मारा था वहां पर एक बहुत ही बड़ा महल आकर क्रिएट हो जाता है, और महल को फाड़ के अंदर से एक अजीब सा डिमोनिक हाथ बाहर निकल कर आ रहा था जो वांग की तरफ ही बढ़ रहा होता है ताकि यहाँ पर उसको निचोड़ जाए। सिदुनान कहने लग जाता है कि देखा मेरी 3 टेक्निक, अब यहाँ पर जो मैंने तुम्हें सिखाया ना उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने जो यहाँ पर डीमन हेड बनाया है इसको डिस्ट्रॉय करके दिखाओ। जरा मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को अच्छे से सीखा या नहीं सीखा। तो ये सुनते साथ ही वांग जो था सीधा सिदुनान से फाइट करने लग जाता है, और जो 3 मूव सिदुनान ने सिखाया था उसका इस्तेमाल करते हुए वो उसके साथ अटैक करने लग गया था, जिस वजह से मानो स्पेस के अंदर ही क्रैक्स बनने लग गए। दोनों के अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सिदुनान ये देखकर कहने लग जाता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब मेरे दिल को सुकून मिला ना, मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं होगी, अब तुम जहाँ पर भी जाओ ये 3 टेक्निक तुम्हारे काम आएगी। तो बताओ अब यहाँ पर तुम्हें कुछ सवाल पूछना है क्या मुझसे? कुछ सवाल पूछना हो तो तुम यहाँ पर बिंदास मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो वांग जो था वो यहाँ पर सिदुनान से पूछने लग जाता है कि इसके बाद जब भी मेरा कल्टीवेशन है ना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का, उसके आगे किस तरह के लेवल्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर सिदुनान बताने लग जाता है कि उसके बाद आता है शैटर्ड निर्वाणा रैल्म। उसके 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। फर्स्ट स्टेप का नाम है पियरिंग निर्वाणा, दूसरे स्टेप का नाम है प्योर निर्वाणा, और तीसरे स्टेप का नाम है शैटर्ड निर्वाणा। ये 3 इस तरह के स्टेप होते हैं निर्वाणा टेक्निक के अंदर, जो कि आगे का तुम्हारा कल्टीवेशन रैल्म भी होने वाला है। तो वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि आपका कल्टीवेशन लेवल कौन सा है। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आप तो निर्वाणा शैटर्ड टेक्निक पे होंगे ही। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं? तो सिदुनान कहने लग जाता है कि अबे यार छोड़ो वो सारी बातों को, अभी तो निर्वाणा रैल्म पे जाने से पहले भी ना कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उसको पूरा करना पड़ता है, उसके बाद तुम जा पाते हो निर्वाणा रैल्म के ऊपर। इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तुम ब्रेक थ्रू करोगे ना, तो उसके बाद हर आगे के रैल्म को ब्रेक थ्रू करने से पहले तुम्हें अलग अलग बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने के बाद ही तुम अगले अगले रैल्म के ऊपर जा पाओगे। ये तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के प्रोसेस को और ज्यादा मुश्किल बनाने का काम करता है। जब तुम यहाँ पर अपनी ब्रेक थ्रू करते जाओगे ना तो तुम्हें धीरे धीरे करते हुए इसका एक्सपीरियंस होने लग जाएगा, और तुम्हें इसकी और अच्छी तरह से जानकारी मिलते जाएगी। तो अभी दूर की मत सोचो, जो तुम्हारे पास है उसको पहले सोचो। वैसे देखो हम यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्टार पर आ चुके हैं। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग स्टार ये होता है कि इस स्टार के अंदर ये एक छोटा सा स्टार होता है, प्लैनेट नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है, बिल्कुल एक बाजार लगा होता है, जिसको जिस तरह के ट्रेजर वगैरह चाहिए, जो मटेरियल चाहिए वो यहाँ पर आकर उसको खरीद सकता है। तो हम जरा यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार के ऊपर रुकते हैं और यहाँ से ट्रेजर वगैरह खरीदेंगे, जो कि आगे के सफर पे तुम्हारे काम आएगा, और उसके बाद स्टार से निकलकर तियानियन प्लैनेट की तरफ तुम बढ़ जाना। क्योंकि वैसे भी तुम्हारा ये जो स्टार कंपास है वो इतना स्ट्रॉन्ग अभी तो नहीं है कि तुम्हें सीधा ये तियानियन प्लैनेट तक पहुंचा सके, तो पहले हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। वो लोग वहां पर ट्रेडिंग स्टार तक आकर पहुंच चुके थे। सिदुनान से कहने लग जाता है तुम जरा यहीं पे रुको, मैं इसके अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। जो भी अच्छी चीज मिलेगी ना कोशिश करूंगा कि मैं उसको चुरा कर यहाँ ले आऊँ। करीब मुझे 3 दिन लगेगा, 3 दिन बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। जितनी भी मेरे हाथ ट्रेजर लगते हैं ना सबको लेकर, तो तुम्हें यहाँ पर आगे इधर उधर घूमना है, आसपास के इलाका देखना है, तो तुम यहाँ
यहाँ पर देख सकते हो। मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें इसी स्पॉट पर 3 दिन बाद मिलूंगा। सितुनम तो जा चुका था अलग अलग ट्रेजर को चोरी करने के लिए, तो वांग भी कहता है कि मैं भी जरा इस ट्रेडिंग स्टार पे घूम लेता हूँ, देखता हूँ कि मुझे भी कुछ अच्छे मटेरियल वगैरह हाथ लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो वांग यहाँ पर सीधा ट्रेडिंग स्टार के अंदर आ चुका था। बिल्कुल यहाँ पर अच्छा ही माहौल होता है, हर तरफ बाजार लगा हुआ था, जिसको जो सामान खरीदना है वो यहाँ पर वो सामान खरीद सकता है, जैसे कि पृथ्वी पर हुआ करता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग स्पेस में हैं और किसी स्टार के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर आने के बाद वांग अपने लिए दूसरा कपड़ा भी खरीद लेता है और उसको पहनने के बाद वो जो स्टार कंपास में उसको रिपेयर करने की चीजें लगेंगी उसको खरीदने लग गया था। और उसको वहां पर एक वुड स्टोन भी मिलता है जो कि स्टार कंपास को ठीक करने में काम आएगा। तो इसको खरीद कर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था। वो कहने लग जाता कि दूसरा आइटम जो मुझे चाहिए वो है स्नो लिक्विड। एक वुड स्टोन तो हो गया, स्नो लिक्विड बाकी है, तो उसको भी मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ ताकि मैं अपने स्टार कंपास को पूरी तरह से ठीक कर पाऊँ। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसको वो स्नो लिक्विड कहीं मिलता ही नहीं। लेकिन तब वहां पर उसको एक दुकान नजर आती है जहां पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर दुनिया की हर एक मटेरियल मिलते हैं, जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ पर मिलकर ही रहेगा, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो वांग कहने लग जाते हैं कि चलो ठीक है, यहीं पर जाकर एक बार ट्राई कर लिया जाए, हो सकता है कि इनके पास वो चीज हो जिसकी तलाश में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो वांग जैसे ही उस दुकान की तरफ बढ़ा था, उसने कदम भी नहीं रखा होगा दुकान के पास ढंग से कि तभी वहां पर अंदर से अटैक आकर निकलने लग जाते हैं, जिससे तो वांग के ऊपर अटैक करने वाले थे। अंदर से आवाज आ रही थी कि जो भी बंदा यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है ना, वहीं पर रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे वो अटैक यहाँ पर वांग के ऊपर आकर लगने वाले थे, वांग तुरंत ही जो सितुनान की दी हुई टेक्निक थी उसका इस्तेमाल करते हुए उन अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर चुका था। वो अटैक यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वहां पर सामने एक बंदा आता है। वो वांग को देखकर कहने लग गया था कि यहाँ पर सिर्फ पावरफुल लोगों को ही एंट्री मिलती है, जो कि अच्छे अच्छे ट्रेजर खरीदने के लिए आते हैं। तू भिखमंगा कहाँ से आ गया रे, चल कल्टी मार यहाँ से, मैं तुझे एक भी चीज नहीं दूंगा, तेरे से भिखमंगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वांग इतना गुस्सा होता है कि उसके अंदर से ऐसी बिजली बाहर निकल रही थी कि पूरे के पूरे आसपास के इलाके को तहस नहस करने लग जाती है। और वांग को इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो सीधा अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो बंदा यहाँ पर उसको भिखमंगा कह रहा था उसके ऊपर अटैक देकर मार देता है, जिस वजह से उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन तब भी वो बंदा रुकता नहीं, वापस से यहाँ पर आकर वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन वांग भड़क चुका था कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई जिसने मुझे इस तरह के नाम से पुकारा, यहाँ पर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत मारता है। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद उस बंदे को एहसास होने लग गया था कि भाई साहब गलती हो गई, गलत इंसान से पंगा ले लिया, ये तो बड़ा ही बवाल चीज है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। वो चिल्लाते हुए कहने लग जाते कि यंग मास्टर आकर मुझे बचाइए वरना ये अजनबी इंसान आकर मेरे को चीर फाड़ देगा, गलत इंसान से पंगा ले लिया, आप ही आकर मुझे बचा सकते हैं। तो ये सुनते साथ ही अंदर से एक बहुत बड़ा घंटा बाहर निकल कर आता है जो यहाँ पर वांग के अटैक को रोक चुका था। लेकिन वांग यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी यहाँ पर जो बेइज्जती करे वो आखिर उस इंसान को कैसे जिंदा छोड़ सकता है, ये उसकी शान के खिलाफ होगा। तो यहाँ पर वांग तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और अटैक देकर मार देता है उसी बंदे के ऊपर जो वांग की बेइज्जती कर रहा था। और ये अटैक पूरी तरह से उसको जाकर लग चुका था। इस वजह से होता ये कि उस बंदे की पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय। बड़ा आया उछल के वहां पर वांग की बेइज्जती करने वाला ले अब लेते रहे, इसकी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर दी वांग ने। वो बंदा वांग से कहता है कि तू बचेगा नहीं, तूने मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके ना बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया, मेरा यंग मास्टर यहाँ पर आ रहा होगा जो तुझे छोड़ेगा नहीं, तू मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद देखते ही देखते वहां पर वो यंग मास्टर भी आकर पहुंच जाता है। अभी जो बंदा आया था इसका नाम था बाईवी और ये है तियानयन प्लैनेट से। तियानयन प्लैनेट के अंदर भी वो एक पर्पल पीक है, सेट के अंदर का एक डिपार्टमेंट होगा, वहां का डिसाइबल है और इसकी कल्टीवेशन है इनफैंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल, जिसकी वो मिडिल स्टेज पे मौजूद है। वो वांग को देखकर कहना चाहते कि एक्सेलेंट स्किल है तुम्हारी पावर देखकर मैं दिल खुश हो गया मेरा। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? तुम्हारा नाम भी बड़ा कमाल का ही होगा जैसा कि मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर लग रहा है। तो वांग यहाँ पर कहने लग जाते कि हाँ मेरा नाम वांगलेन है, और कुछ जानना है क्या तुझे? वो बंदा जो था वो यहाँ पर उस बाईवी से कहने लग जाता कि यंग मास्टर देखिए यही वो बंदा है जिसने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की, आप इसको छोड़ना नहीं, इसको जान से मार देना। लेकिन यहाँ पर बाईवी जो था वो यहाँ उस बंदे की बात मानता ही नहीं। वो यहाँ पर वांग से कहने लग जाता है कि जरा मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ, मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बताया कि मेरा नाम बाईवी है और मैं तियानयन प्लैनेट से आया हुआ हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओगे कि तुम कहाँ से आए हो? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारा प्लैनेट कौन सा है? तो वांग यहाँ पर कहने लग जाते कि जान के क्या करोगे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हें बताने में। तो ये सुनकर बाईवी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यहाँ पर मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा। वैसे मैं तुम्हें ना एक इन्विटेशन देने के लिए आया हूँ, तियानयन प्लैनेट पे मास्टर तियानयन जो है ना उनका बर्थडे आने वाला है, तो क्या तुम उसमें आना चाहोगे? जरा एक बार आना हमारे तियानयन प्लैनेट के ऊपर, मैं तुम्हें वहाँ की जगह घुमाऊंगा, देखकर तुम ना बिल्कुल खुश हो जाओगे, तुम्हारी मेहमान नवाजी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब वांग को तो जाना ही था तियानयन प्लैनेट पे, तो वो यहाँ पर उसे कहना चाहते कि ठीक है मैं जरूर आऊंगा।
इसके बाद वांग जो था वो उस दुकान के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसको स्नो लिक्विड चाहिए था। वहाँ पर वो चीज होती तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी थी, जिसकी बराबर से कीमत अभी वांग के पास होती नहीं है। तो वही हम सिदुनान को देखते हैं, वो अलग अलग सेक्ट में जाता और वहां जाकर चोरी कर रहा था। पूरे के पूरे कम से कम 10 सेक्ट वाले उसके पीछे पड़े थे कि रुक चोर कहीं के, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर सिदुनान ने उस चीज को भी चुरा लिया था जो अभी वांग खरीद नहीं पाया ज्यादा महंगा होने की वजह से, तो उसको भी लेकर वहां पर सिदुनान भाग रहा था। सभी लोग उसको पकड़ते हुए कुछ नहीं कोशिश करते हैं पकड़ने की, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पाता उसको। और सिदुनान सभी को चिढ़ा रहा था कि चल चल निकल यहाँ पर, जिगरा तो पकड़ के दिखा, तुम जैसे बचकाने मुझे पकड़ेंगे, अबे तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारा बापू मैं, कभी नहीं पकड़ पाओगे मुझे। इसके बाद तो वो यहाँ पर सीधा स्टार कंपास में सवार होकर वहां से वांग के साथ निकल जाता है और वो वांग को पूरे के पूरे ढेर सारी चीजें लाकर दिखाता है। उसमें से वो भी स्नो लिक्विड था जो कि वांग को चाहिए था। वो वांग को देते हुए कहता है कि ये ले, मैंने कहा था ना कि पैसे नहीं होना तो चोरी ही सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, यही करना चाहिए अपने को। अब चोरी करेगा तभी तो फायदा होगा, वरना चीजें खरीदते खरीदते कंगाल हो जाएगा। लेकिन सिदुनान यहाँ पर इमोशनल भी था क्योंकि अब यहाँ पर वांग और सिदुनान अलग होने वाले हैं और न जाने कब दोनों की वापस से मुलाकात होगी। वांग उससे कहता है कि एक अच्छा इंसान बनना, मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी जाएंगे ना वहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो सिदुनान भी कहने लग जाती है कि हाँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम जैसा बोरिंग इंसान नहीं हूँ, मैं खाली मजे करूंगा लड़कियों के साथ, जो हो सकेगा मैं उसमें मजे करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर वांग जो था वहाँ पर अपना गॉड स्लिंग चैरियट जो होता है उसको बाहर निकाल लेता है। उसको देखकर तो सिदुनान हैरान रह गया कि अबे वांग तूने कहाँ से ये गॉड स्लिंग चैरियट चुराया यार, अबे मैंने तो उसके बारे में से सुनकर रखा था, आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अबे तू तो छुपा रुस्तम निकला, क्या कमाल का ट्रेजर चुरा कर रखा है तू अपने पास। वांग जो था यहाँ पर गॉड स्लिंग चैरियट का जो कंट्रोल करने वाला जेड होता है वो सिदुनान को देते हुए कहता है कि सिदुनान इसको अपने पास रखिए, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये छोटा सा गिफ्ट है मेरे पास आपके लिए, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। सिदुनान कहना चाहता है कि अबे यार इतनी महंगी चीज तू मुझे क्यों दे रहा है, ये बहुत कमाल की चीज है, तेरे काम आती है आगे। तो वांग कहना चाहता है कि अच्छा आप ऐसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ये नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको वापस अपने पास रख लेता हूँ। सिदुनान कहता है कि अबे मैंने कब कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये, ऐसे कैसे तू वापस इसको अपने पास रख लेगा, चल चल थैंक यू, अब मैं भी यहाँ से अपने रास्ते जा रहा हूँ, तू भी अपने रास्ते चले जा। लेकिन हाँ इस बात का ख्याल रखना कि तियानन प्लैनेट अभी भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस जगह है, जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना, फूंक फूंक कर उठाना कि तू किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। उम्मीद है कि तू मेरी बातों को अच्छे से समझ रहा होगा और मेरी बातों पे तू ध्यान देगा, क्योंकि तू मेरा जिगरी यार है, मैं तुझे कुछ होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना और अच्छे से करना। वहां पर जाना और इतना कमाल का कल्टीवेटर बनकर दिखाना कि सुजाकू प्लैनेट का नाम रोशन हो जाए कि देखो सुजाकू प्लैनेट से आया हुआ एक मामूली सा बंदा तियानन प्लैनेट पे नंबर 1 कल्टीवेटर बनकर दिखा रहा है। बनेगा ना तू अगर नंबर 1 कल्टीवेटर, उम्मीद है कि तू हमारी शान को ऐसे ही बढ़ाता रहेगा, उसके लिए मेहनत करना। और अगर कभी फ्यूचर में तुझे टाइम मिले ना तो मेरे से मिलने जरूर आना, मुझे भूल मत जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। जब भी मुझसे मिलने आएगा तो अपन पार्टी करेंगे। और साथ ही साथ अगर तुझे दुनिया में कोई भी कोने में तुझे परेशान करने को आता ना तो अपन का नाम बोलना, अबे पैंट में मूत देगा वो, क्योंकि मेरा नाम पूरी दुनिया में चलता है, क्यों समझ रहा है ना। तो वांग भी यहाँ पर उससे कहना चाहता है कि सिदुनान मास्टर अगर आप भी कभी किसी मुसीबत में पड़ जाए और आपको मेरी जरूरत हो ना तो मैं आपको तियानन प्लैनेट पे ही मिलूंगा, बस एक बार आवाज लगा देना, मैं दौड़ा दौड़ा आपकी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा, आपको झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिदुनान कहता है कि अबे तू कैसी बात कर रहा है, मैं मुसीबत में पड़ूंगा, मैं कैसे मुसीबत में पड़ सकता हूँ यार, मुसीबत तो मेरे से दूर बचकर भागती है। वांग काफी ज्यादा खुश था और बहुत ज्यादा इमोशनल भी था। इसके बाद देखते ही देखते सिदुनान जो होता है वो वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। वो यहाँ पर इमोशनल भी था, दोनों इमोशनल तो थे लेकिन अपनी फीलिंग को दिखा नहीं रहे थे, वरना दोनों को यहाँ पर बुरा लग जाता कि ये दोनों अलविदा कहने के लिए तैयार है। इसके बाद सिदुनान जो यहाँ पर वांग से कहने लग जाता है कि वांग ले अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ, उम्मीद है हमारी मुलाकात दोबारा वापस से होगी। तो यहाँ पर वांग जो था वो भी कहने लग जाता है कि आप भी अपना ख्याल रखना और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों इस जिंदगी में दोबारा वापस जरूर मिलेंगे। जिसके बाद सिदुनान अपने रास्ते चला गया था और वांग जो था अपना स्टार कंपास को फिक्स करके वो तियानन प्लैनेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल था सिदुनान के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करके कि उसके जैसा मास्टर न कभी उसको जिंदगी में मिला था, न शायद कभी कोई मिलेगा उसको। उसने सिदुनान के लिए अपने दिल में बहुत बड़ी जगह बना कर रखी थी। वो कहने लग जाता है कि जिंदगी में सिर्फ अपने पेरेंट्स के सामने झुकता था और आज आपके सामने झुक रहा हूँ। जितनी जगह मेरे दिल में मेरे पेरेंट्स के लिए ना उतनी जगह आपके लिए भी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हर कदम पे मेरा साथ दिया था। जिसके बाद ये दोनों अपना अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जिसमें वांग नई जर्नी को शुरू करेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।